नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम एक लेखन से संबंधित नई विधा के बारे में जानने वाले हैं। उस विधा का नाम है अनुच्छेद लेखन। सबसे पहले आपको यह समझ लेना है कि अनुच्छेद लेखन मतलब निबंध लेखन का छोटा भाई। मतलब आपको इतने याद रखिए कि अनुच्छेद लेखन को लघु निबंध भी कहा जाता है, छोटा निबंध भी कहा जाता है। और लेकिन ये छोटा निबंध होने की वजह से निबंध लेखन में और अनुच्छेद लेखन में बहुत सारे अंतर है। इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आप निबंध लेखन मतलब वो समझ लीजिए कि जो किसी विषय पर जो आपके विचार होता है, जो भाव होते हैं, आपके मन में जो विचार होते हैं, जो भाव होता है, वो भाव को जब आप सीमित शब्दों में, मर्यादित शब्दों में प्रस्तुत करते हैं, तब उसे अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। आपने देखा होगा कि निबंध लेखन में आपको वहां पर अधिक शब्दों में लिखने की आवश्यकता होती है या उसमें आपको अनुमति होती है, लेकिन अनुच्छेद लेखन में सीमित शब्दों में ही आपको लेखन करना होता है। इसलिए इसे लघु निबंध भी कहा जाता है या निबंध का छोटा भाई भी कहा जाता है। याद रखिए, ये जो अनुच्छेद लेखन होगा, ये अनुच्छेद लेखन आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना होता है, यानी 10 से 15 पंक्तियों में आपको आपके विचार प्रकट करने होते हैं। जब आप अनुच्छेद लेखन करोगे तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जिस तरह से हम निबंध लेखन में प्रस्तावना, मध्यसार और उपसहार, ये अलग अलग अनुच्छेदों का प्रयोग कर कर वहां पर लिखने का प्रयास करते हैं, निबंध लेखन करने का प्रयास करते हैं, वैसा अनुच्छेद लेखन में करने की आवश्यकता नहीं होती या करना ही नहीं है। अनुच्छेद लेखन में जो भी आप विचार लिखेंगे, लिखित रूप से जो भी विचार प्रस्तुत करेंगे, उसका सिर्फ एक ही पैराग्राफ बनना चाहिए, उसका एक ही परिच्छेद बनना चाहिए, उसका एक ही अनुच्छेद बनना चाहिए, एक से अधिक नहीं बनने चाहिए। और उसमें भी आपको किसी कथन का प्रयोग नहीं करना है। अलग अलग प्रकार से एकाधी सूक्ति, एकाधी पंक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े उदाहरण देकर, कथन समझाकर आपको वहां पर उसे लंबा चौड़ा नहीं बनाना है। तो कम से कम शब्दों में अपने विचार प्रस्तुत करने का प्रयास करना है। शब्द कम हो लेकिन अर्थ गहरा हो, अर्थ गहन हो, अर्थ बहुत छिपा हो। गागर में सागर भरने की जो उक्ति है वो यहाँ पर सिद्ध होनी चाहिए। कम शब्दों में अधिक विचार प्रकट करने का प्रयास आपको इस अनुच्छेद लेखन, इस विधा से करना है। तो आप समझ चुके हैं कि अनुच्छेद लेखन मतलब अपने विचार और अपने भाव वहां पर प्रकट करने हैं, लेकिन वो कम से कम शब्दों में प्रकट करने की आवश्यकता आपको करनी है। वहां पर किसी प्रकार भी वहां पर जो है अनुच्छेद जो है आप लिखते समय इतना याद रखना है कि ये जो आप अनुच्छेद लेखन करेंगे उसमें भाषा प्रभावी हो, रोचक हो, सरल हो, शुद्ध हो और स्पष्ट हो। आदि पद्धति का अगर आपने स्वीकार किया तो आपका अनुच्छेद लेखन बहुत ही प्रभावी रूप से आप प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, शब्दों की मर्यादा सीमित होनी चाहिए। जब आप अनुच्छेद लेखन करोगे तो उसका एक ही परिच्छेद होना चाहिए, एक ही अनुच्छेद होना चाहिए। उसमें अलग अलग अनुच्छेद बनाने का, अलग अलग पैराग्राफ या परिच्छेद बनाने का प्रयास आपको नहीं करना है। याद रखिए, अगर अनुच्छेद में आपको अच्छे अंक चाहिए, अनुच्छेद लेखन में अगर आपको अच्छे अंक चाहिए परीक्षा में, तो कुछ बातों का आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के रूप में आपकी भाषा स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। आप जो शीर्षक को लेकर बातें बताना चाहते हो, जो लिखना चाहते हो, वो एक दूसरे से लगी हुई होनी चाहिए, एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए। और आप जो बताना चाहते हैं वो प्रभावी रूप से आप बताने का प्रयास करते रहना चाहिए। याद रखिए, अनुच्छेद में हर एक वाक्य एक दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसी के साथ अपने विचारों को क्रम के अनुसार लिखने की आवश्यकता है। नहीं तो आप जो भी विषय लेते हैं उसको अगर आप पहले जो है क्रम के अनुसार नहीं लिखेंगे तो उसका अर्थ गलत हो सकता है। जैसे महात्मा गांधी जी के ऊपर अगर आप अनुच्छेद लिख रहे हैं, अगर आप लिख रहे हैं कि महात्मा गांधी जी बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे, उनका जन्म, बाद में बताते कि वो इस शहर में रहते थे, उनका जन्म तब हुआ, ये जब बताएंगे तो ये गलत है। आपको जो है इसकी शुरुआत जन्म से करनी पड़ेगी। मतलब क्रम कैसे होता है, अनुक्रम कैसे होता है वाक्य का, मैं उतना समझा रहा हूं आपको कि वहां पर अनुच्छेद में सही क्रम से वाक्यों की रचना आपको करनी है। उसी के साथ सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, भाषा सरल और स्पष्ट हो, उसमें किसी प्रकार भी कथन या उदाहरणों का प्रयोग आपको अनुच्छेद में नहीं करना है। तो कम से कम शब्दों में अपने विचार उच्च कोटि से रखने का प्रयास आपको अनुच्छेद लेखन के माध्यम से करना है। याद रखना है, जब भी आप अनुच्छेद लेखन करोगे तो उस समय आपको संकेत बिंदु दिए हुए रहेंगे। संकेत बिंदु रहेंगे या संकेत बिंदु नहीं भी रहेंगे तो भी आपको अनुच्छेद लेखन उच्च कोटि का करने का प्रयास करना है। लेकिन अगर संकेत बिंदु दिए हुए रहते हैं तो आपको और भी उस मुद्दों के सहारे से
वहां पर अनुच्छेद लेखन करने में आना से आपको याद रखना है कि जब आप वहां पर अनुच्छेद लेखन करोगे तो वहां पर उस मुद्दों के सहारे से, उस संकेत बिंदु के सहारे से आपको उसका भाव लेकर, उसका अर्थ लेकर एक ही अनुच्छेद, एक ही परिच्छेद लिखना है। वहां पर किसी प्रकार भी अलग अलग परिच्छेद बनाने की आवश्यकता नहीं होते। याद रखिए कि भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए और कम शब्दों में अधिक उच्च कोटि के विचार प्रकट करने की क्षमता अपने शब्दों में होनी चाहिए। इस तरह से आपको जो शीर्षक दिया गया है उस शीर्षक के आधार पर आपको संक्षिप्त रूप से अपने विचार प्रकट करने हैं, लेकिन उसमें गहरा अर्थ छिपा हो, सरल भाषा हो, स्पष्ट हो, शुद्ध भाषा हो और वहां पर सही तार्किकता के साथ आपको अनुच्छेद लेखन करने का प्रयास करना है। ध्यान देना है कि उसका एक ही परिच्छेद बनना चाहिए, एक ही अनुच्छेद बनना चाहिए। वहां पर जो शब्द मर्यादा है वो 80 से 100 शब्द है, मतलब 10 से 15 पंक्तियों के बीच में आप अनुच्छेद लेखन कर सकते हैं। इस तरह से आपको अनुच्छेद लेखन करना है, अच्छे से अच्छे अंक लेना है। धन्यवाद।